अभी मौजूद है देश की राजधानी के सुल्तानपुरी में, जहां दिन के 11 बजे इस रेजिडेंशियल जोन में जहां सैकड़ों परिवार जहां रहते हैं, जहां बुजुर्ग, बच्चे, क्षेत्र के सभी लोग अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं, वहीं आप देखिए 885 मकान नंबर, जहां SOC 719/26 14/2/2026 को के सुल्तानपुरी का हादसा होता है। हादसा भी निर्मम हत्या, जहां घर में आप देख सकते हैं बिखरा हुआ सामान, शराब की बोतलें, टूटी हुई चूड़ियां, और ये मौके पर ये चीज आखिर बताती है इस तरीके से बिखरा हुआ सामान, नशे की गंभीर हालत में। तस्वीरों से खिड़की से कुछ दिखता नजर आएगा। पवन कुमार है। पवन कुमार जी, आपने बताया पूर्व में आपके ही किराएदार थे। हाँ, इससे पहले तो कैसा इनका व्यवहार रहता था? जनरली व्यवहार हमेशा लड़की के प्रति गलत ही था इसका। कभी भी ये ढंग से बात नहीं करता था। शाम को अपना पी खा के आना, इसने मारपीट करनी, और कई बार इसकी सास वगैरह जाती थी बीच बचाव में, साले जाते थे, कई बार बच्चे भी रोते वो नीचे आते थे। मतलब था इनका गलत नेचर था। लड़की का नेचर ठीक था। हमने कभी इतने दिनों में उसे किसी के साथ गलत उस पर देखा ही नहीं। कोई कह सकता कोई नहीं। आपका नाम था जी? जय कुमारी। जिस तरीके से यहाँ ये हादसा होता है, ये समाज को एक बड़े नुकसान है, और मातृशक्ति को जिस तरीके से बेटी के लड़की को चरित्र को लेकर कोई आपस में विवाद तो नहीं रहा हो? नहीं, लड़की तो ठीक थी, लड़की को तो कोई गलत कह ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। पर ये दारूबाज था, नशेड़ी था। हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था अभी, तो उसमें 2 लड़के निकल के गए होंगे, उन्होंने दीदी नमस्ते, बस नमस्ते पे ही पल्ले पड़ गई, तो तेरे ये लगते हैं, वो लगते हैं, मतलब गलत बोल। उसी दिन से कलेश खड़ी है इससे। तो इनका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? अच्छा। कोर्ट से आई है ये लड़की, 2-3 साल पहले घर में ही रही है। मतलब मारपीट जो मतलब होता है, अब कोर्ट से आई है। अच्छा। वो कह रहा मेरे 1.5-2 लाख रुपए लगे। ये कह रहा है? हाँ, ये कह रहा है मैं कोर्ट से लेकर आऊँ। ये वो मतलब बहुत सारी बात करते थे आपसे ही। उधर कह रहा आंटी मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे करता ही है, तुम्हारे यहाँ तो आए होंगे रिश्तेदार में, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो गैल चलता। अच्छा, कर भी देता नमस्ते, तो गलती बेचारा। माता जी, जैसे उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया कपड़े धोते टाइम, तो कपड़े धोए नहीं है। अच्छा। वो हमने तो जाते हुए देखा है, हमें पता नहीं। मैं तो यहाँ बैठी फोन लगा रही थी, मैं कभी किसी के घर जाती नहीं। इन्होंने कुछ बताया कि प्राइवेट? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, यही बस कह रही थी 2-3 दिन पहले, आंटी अब की बात तारीफ पड़ेगी तो मैं तो ये कह दूँगी मेरा तो फैसला करना, उसके साथ रहना नहीं, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, बस इतनी बात ही बताई, और कुछ नहीं। तो ये किस समय का समय रहा होगा? ये समय कोई 11 बजे का दिन, आज दिन के 11 बजे का टाइम। तो दिन में शराब के नशे में था लोग? हाँ, शराब ने बोतल सब पड़ी है वहाँ। तो यहाँ बताते हैं कि आसपास मोहल्ले पड़ोस में शराब और नशे की चीजें भी बिकती हैं आपके? भाई हमें तो पता नहीं, जो पीता होगा वो जानते होंगे। जहाँ शराब मुक्त दिल्ली की दिल्ली पुलिस बात करती है, मोहल्ले में आसपास गांजा, चरस, शराब सब आसपास बिकती है, ऐसा है मामला? इस बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो पीता था ये पूरी जानकारी। नहीं, आपको ये तो हमें जानकारी है कि सुल्तानपुरी में कहाँ कहाँ बिकती है, हमें भी जानकारी हो है। सकता है अब हम पीते नहीं इसलिए हमें पता नहीं है। नहीं, अंदाजा आसपास इस बारे में कहाँ मिलती है दारू? सच सर मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? मुझे लेने जाना के अंदर मिलती है यहाँ बिना ठेके के हर। सर मैं आपसे बोल रहा हूँ आपसे है कि ये दिल्ली के अंदर कैसे नहीं दारू सारी जगह मिलती है। मैं वैक्सीन क्लेम में रहता हूँ, वहाँ नहीं मिलती। सर आप कहीं पे भी रहे हो, हम तो यहीं पे रहते हैं। यहाँ मिलती है ना? हाँ जी, गांजा सब कुछ मिलता है, मिलता कौन नहीं है? ठीक है। अवैध रूप से? हाँ जी। और बताओ? खुलेआम? अब खुलेआम बेचा हो, चाहे बिछा के बेचा हो, चाहे वो लेटा के बेचा रहा हो, का मिलती है। खुशबू तो आप में से भी आ रही है। देखो सर जी, हम तो पीते हैं, हम तो पीने खाने वाले, आपसे क्या झूठ बोले हैं? और बताओ? बहुत बढ़िया। ये छोटे आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम भी दो रोटी खाते हैं, ये नहीं खाते। और बोलो? नहीं, अपराधी है? अपराधी नहीं है, लेकिन इसके साथ मारपीट वगैरह कई बार करते हैं। लड़ाई में अभी भी लड़ाई होती है। ये जो लड़की यहीं की थी आसपास की? हाँ, लड़की यहीं की थी। हमने हमारे यहाँ शुरू से ही इतनी बड़ी आई थी, और उसके बाद में शादी में सब यहाँ किराए पे बेचारे रहते हैं। अच्छा। बाप इनका खत्म हो गया। अच्छा। एक बहन खत्म हो गई, माँ है बेचारे, वो बाप ही इसी ने मारा। अच्छा, पहले अपना बाप ही मार चुकी है? बाप ने। अच्छा। लड़की हमेशा ये कहती थी कि इसी ने मारा, ये सच जो लड़की बोलती थी जी जी कि इसी ने मारा है मेरा बाप, लेकिन अब किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज देख के लग रहा है कि हकीकत में हो सकता है, क्योंकि जब बीवी को मार सकता है सबके सामने। रेल की पटरी मम्मी है, ताई है, अच्छा। हाँ जी, बुआ है।
तो पहले से भी मारपीट होती थी? बहुत मारता था, बहुत ज्यादा पी के दारू मारता था, घर में से निकाल देता जी था। जी जी। पहले इसके ये लड़के के मामा ने पहले बाप मरवा दो लड़की का। अच्छा। हाँ, फिर एक जो लड़की थी 17-18 साल की, जी। पता नहीं क्या करवा दो, वो भी मरवा दी इसने। अच्छा। तब मोड़ी इन लोगों ने मरवा दी। अब जब लड़का ने अपनी पत्नी खुद मारा। तो आपको कब पता चला इस चीज का? अभी 12 बजे पता लगा। हम तो हॉस्पिटल में थाने में आए, माँ बाप यही आ गए लौट के। अब हमें बाप है ही नहीं, बाप क्या, बाप तो इन्हीं मरवा दिया है लोगों ने, मामा ने मार दिया। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान के लिए? इसको जिंदगी की सजा होनी चाहिए। फांसी? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, और जाके माँ और बाप जरूर खिंच के आने चाहिए। तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, हाँ वो घर में जाती थी तो माँ फांसी लगाती, मारती थी और आग लगाती, और यहाँ आ जाती तो जिम मारती। अरे सर पहले अभी कच्ची दिना इनकी मतलब वो चलो तो केस जी। इनका केस चला था। जी जी। तो अभी दोनों बाप माँ के ढंगा रही। अभी कभी का 6 महीना भाई, 6 महीना भाई, राजीनामा करवा लिया। अब क्या कर दिया सर, अब ये कर दिया। अब सर आप पता नहीं क्या करा। अरे मैं लाश देख के आया सर, सारी नंगी लड़की पड़ी हुई है, जहाँ फांसी लगी हुई है। अच्छा। जैसे खून चल रहे हैं जी, और ये खून चल रहे हैं सब। तो बताया जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी बोतल इस हाँ, तरीके से। हाँ, सर मैं अभी खुद देख के पेशाब की रत्ता बोतल घूसी है मैं ना पूरी लाश खुलवाई है। अच्छा। हाँ, पूरी मैंने देखी है। तो प्राइवेट पार्ट में बताया बोतल डाली गई है, धक्का मुक्की से अंदर का भी माहौल दूसरा बताया जाता है। सर अब ये तो मुझे पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं। मैं बात हम तुम्हें बता रहे सर। जी जी जी। गलती बस गलती ये हम बता रहे जो तो पूरा परिवार लिप्त है इसका। हाँ। ये क्या पहले से पूर्व में कोई अपराधी था? अब पता नहीं, अपराधी तो भैया माँ रहता था अपने गांव में। कहाँ का रहने वाला है ये? सिरसागंज के जोरे सराय है, सरैया माँ को रहने वाला है जी। तो यहाँ क्या रोजगार था इसका? यहाँ गाड़ी चलाता था, का अफसर की मादीपुर में जने माँ रहता था उसके यहाँ। उसकी फोटो तो है? अब मेरे पास नहीं, वो भी होगी तो बस लड़की की माँ के पास होगी। अब कोई घर ही देख है उसकी माँ है उसको? हाँ जी, रही माँ जगली में। चलो। मैं आई थी। आपका नाम? मेरा नाम रिंकी है। रिंकी जी, आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहती हूँ, बगल वाला घर है हमारा। अच्छा। जब ये मामला हो रहा था उस समय आपने देखा उसको हाँ मैंने उसको देखा, उसके बच्चे रो रहे थे यहाँ पे बैठ के। अच्छा। तो मैं आई भग के मैंने उसको देखा, तो जंगले में से मैंने देखा वो लड़की पड़ी हुई थी, उस पर कपड़े एक भी नहीं था उसके बदन पे। वो गला दबा रहा था, उसका गला दबा के साइड में बैठ गए, हल्ला मचा ना। फिर सारी लेडीजें और आई, सबने देखा। आदमी को तुमने देखने नहीं दिया, मैंने कोई मत देखो, उसका कपड़ा नहीं था इसलिए। और फिर वो साइड में बैठ गया ऐसे दुबक के कोने में, उसने गेट ही नहीं खोला। फिर बाद में क्या पुलिस लेके गई उसको? फिर बाद में पुलिस आई है, पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। एसएचओ भी आया, तो पीछे आई थी, कुछ नहीं बोला कोई भी। जनता जैसे मतलब गेट तोड़ने लगा, चिंता सारी वो खड़ी थी पब्लिक, गेट कोई तोड़ रहा था, कोई हथौड़ा बजा रहा था, हीट हो जा रहा था। पुलिस वाला ने उनको भी हटा दिया पीछे, लाठी चार्ज कर दी पब्लिक की, सब भगा दिए। उस समय की कोई वीडियो है किसी के पास? वीडियो फोन में होंगी, बहुतों ने बनाई है, कैमरे भी लगे होंगे। पुलिस वालों ने सब पब्लिक को हटा दिया। जी जी। खड़े रहे, 1 घंटा खड़े रहे। हम बोल रहे हैं गैस कटर मंगा लो, कुछ मंगा लो, ये काट दो, अंदर जाओ। पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, बस सिर्फ पब्लिक को ही भगा रहे थे कि यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। उन्होंने कुछ नहीं करा। एसएचओ खुद खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो लड़की का दम टूटा, कब वो बोले। हम बोल अच्छा। वो कह रहा था कि मेरे मामा आए पुलिस में। अच्छा। कह रहा था वहीं से पुलिस लेके जा रही है, और वो बंदा फोन पे खुद बात करता हुआ जा रहा है। ये क्या सर, जिसने हत्या की है? हाँ, फोन पे बात करता हुआ जा रहा है। ये तो क्या है? मैं कह रहा था मामा ने बाप मुझे मरवा वो मामा कहता है कि मेरा मामा पुलिस में। तो पुलिस में कोई कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है देश में। शायद उसको था, तभी तो पुलिस खड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी। खुद एसएचओ खड़ा था। बीट इंचार्ज का क्या नाम है, कुछ जानकारी है? बीट में कौन है, पता है किसी को बीट में कौन है? बीट अफसर का तो नहीं पता कुछ क्या है। और एसएचओ भी खड़ा था, एसएचओ ने भी कुछ नहीं करा, पुलिस भी खड़ी थी। पुलिस को डरता तभी तो पुलिस ने फिर वो मंगाई थी। अपने लिए बीएसएफ मंगाई गई थी पुलिस अच्छा। वालों ने, और पुलिस वालों की ही गलती है इसमें। यहाँ पे कमरे के अंदर जंगले पे खड़े होकर फोन पे बात कर रहा था वो आदमी। तो मैंने पूछा भी लोगों से कि मतलब क्या ये फोन पे की बात कर रहा है, तो सब कह रहे हैं कि अपना मामा है ना इसका पुलिस, उससे बात कर रहा है।
और पुलिस वाले ऐसे बचा कर लेकर गए, लोग उसे मारने की वो कर रहे थे और ऐसे बचा कर लेकर गए उसको। हाथ नहीं लगाया, पब्लिक उसको मार रही थी, पुलिस वाले ने उन्हीं पे लाठी चार्ज कर दी जनता। वापसी पे हाँ पब्लिक पे लाठी चार्ज। जो बचाव में थे जैसे वो निकला हाँ, तो पुलिस ने मतलब उसको पकड़ रखा था, लेके जा रहे थे। एक दो बंदे ने, गुस्सा तो था ही पब्लिक में, उसको मारने लगा ना, पुलिस ने उनको ही उल्टा मारा। अच्छा, आप देख सकते हैं जहां स्पोर्ट्स से यही वो मौका है, मौका स्पोर्ट्स पे जहां आम पड़ोसी और सभ्य नागरिक का परिचय देते लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वहीं पुलिस की कार्यशैली पर निशान उठाते ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि SHO मौके पर था और लोग कहीं ना कहीं बीच बचाव में ऐसी दरिंदगी, ऐसी मानवता को शर्मसार कर देने वाली कहाँ है अपने मैं क्या करे, हमारा कोई है नहीं। अब बोलो बोलो मेरे कोई है नहीं बच्चों के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? अब कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, लड़की चली गई, अब क्या करूँ मैं? आपको जानकारी मिली कुछ पहले से जो बात कर रहा था? पहले तो कोई पता नहीं चला मुझे, पहले धमकी देता रहता था, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, यही कहता रहता था मार दूंगा। तो मेरे आके बच्चे को बोल रहे नानी गेट बंद कर लिया, बाप ने गेट बंद कर लिया, गेट नहीं खोल रहा, मम्मी मार रही मम्मी मार रही। बच्चे कुछ धारदार हथियारों का यूज किया गया है? कुछ भी नहीं। हमें यहाँ से गए ना, जब तक तो उसने कुंडी नहीं खोली। कहाँ काम करता था वो? गाड़ी का काम चलाता था, गाड़ी चलाता, ड्राइवर था। किसका ड्राइवर? गाड़ी जो कार चलाता था। किसकी कार चलाता? किसी अधिकारी की? किसी कोठी वाली की गाड़ी चलाता तो था। बताया जाता है कि पहले पूर्व में भी एक हत्या पहले भी है मामला कुछ दर्ज जैसा है कि हत्या की खुलेआम धमकी देता था, जो कि कानून के दायरे में आने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस की भी कार्यशैली पर लगातार निशान लगा रहे अभी लोग। भी बोल के गया है। क्या बोल के गया? ये कह रहा है कि मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो किस में निशाना किसके ऊपर है? आप लोगों के ऊपर है? बच्चों पे है, सब पे है। एक लड़का है, मुझे कुछ इतना तो करो, हमें कुछ भी मिल जाए, कुछ हमें क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, हम बच्चे कैसे पालेंगे? इसके 2 बच्चे लड़की के। बच्चे कहाँ? आपके मौके पर SHO आए हैं? पुलिस से SHO आए हैं? बात की आप लोगों से? निर्मम हत्या, जहां प्राइवेट पार्ट में भी बोतल डालकर दुरुपयोग किया गया, मुंह में कांच को ठोककर एक मानवता की हीन दृश्य। प्रथम दृष्टि लोग कह रहे हैं कि अगर मौके पर मिल जाए तो पब्लिक, आम पब्लिक का हुजूम, ये सम्मान जहां बीजेपी एक साल बेमिसाल के नारे को लगातार करती नजर आती है, वहीं आप मौके से जानिए आखिर किस तरीके से मामला गंभीर और परिस्थिति में जाना जाता है। मनोज जी, ऐसे इंसान के लिए क्या होना चाहिए? देख सकते हैं जहां तस्वीरों से DCP आउटर सचिन शर्मा लगातार PC प्रेस कॉन्फ्रेंस और बसते नजर आते हैं कानून की प्रक्रिया में, जहां सबसे हीन क्राइम हत्या और हत्या भी निर्मम हत्या, जहां नशा पोषित है, सुल्फा, गांजा, स्मैक, शराब सभी दिन भर खुलेआम मिलते हैं। जहां दिल्ली शराब मुक्त दिल्ली का अभियान चलाती है, वहीं जनप्रतिनिधि किस तरीके से इन चीजों को स्पोर्ट पर पुलिस होती है, आप लोग डिमांड करते हैं, वहीं पुलिस वापसी आम जनता पर और जो बचाव का कार्य करते हैं उन पर कई अटैकिंग मोड में नजर आते हैं। जहां बच्चों ने बार बार बोला एक गंजा, कौन था एक गंजा? एक गंजा पुलिस वाला, एक गंजा। ये देखिए ये भूमिका, जहां दिल्ली पुलिस की भूमिका को धूमिल करते और क्राइम स्पॉट पर मुलजिम को बचाते नजर आते हैं। ये तस्वीर में जो ये बिना कैप के गंजा दिखाई देता है, ये कहीं ना कहीं आम लोगों में कानून की धज्जियां उड़ाता नजर आता है। देख रहे कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली। कुछ नहीं कर पाएगी, जो अपनी बचा पाए। नहीं, जब लड़की को ले गए थे ना, तो पुलिस वाला खड़ा था, तो आंटियां बोल रही थी तुमने क्या किया, क्या हंस रहा है वो। कुछ नहीं कर सकते, पुलिस वाले सबसे बड़े
आप देखिए तस्वीरों में जिनका नाम सुमित हुड्डा है और संजय कुछ नहीं कर सकते, पुलिस वाले दरिंदों के साथ मिले रहते हैं बस। ये देखिए जैन जी की आवाज, ये देखिए जैन जी की आवाज, ये जैन जी की आवाज। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वेरी गुड। आपका नाम बेटा? परिवार खौफ में है। हत्या करने के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उसका बचाव करती नजर आती है, वहीं पीड़ित का भाई हमारे साथ है। आखिर उनके साथ जानते हैं किस तरीके का व्यवहार किया गया। जहाँ आपका नाम? नीरज जी, जब एक्यूज अंदर था, लड़की की सांसें भी तड़पा रही थी, आपने प्रयास किया गेट खुलवाने का, तो मदद किसने की और आपके साथ कैसा व्यवहार आपने? सर मैंने ना गेट खोलने की बहुत कोशिश की, 1-2 बार मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा गेट खोल दे, लेकिन उस 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे ना, उन्होंने मेरे को धक्का देके एक साइड में कर दिया। अच्छा। वो बोलते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे चलेगा तो ऐसे कैसे काम बनेगा? जी जी। आपकी पुलिस से, कानून से, न्यायालय से क्या मांग है? ऐसे ही वैसे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इसको ना फांसी मिलनी चाहिए, इसको नहीं, इसको पूरे परिवार को मिलनी चाहिए, ताकि आगे से ना उसने, उसकी बुआ का लड़का है ना, उसने अपनी बीवी के साथ भी यही करा। उसने ऐसे ही फांसी लगा के, हाथ पैर तोड़ के, डाल के और ऐसे ही हाजिर हो गया। कुछ लोगों ने अंदर से सूचना भी मिली है, कहा कि भाई के साथ ऐसा मामला इसका अपने गांव में बताया जाता है, जिसको लेकर ये पीड़ित पत्नी को प्रताड़ित करता था, और आपके पिता से भी कुछ मामला जुड़ा रहा कि उनको भी इस तरीके से टॉर्चर किया। जो इनके बीच वाली भाई की बीवी है ना, उनसे इनके संबंध चल रहे, इनमें आपस में बात होती थी, और वो अगर बड़ी वाली दीदी हमारी बोलती थी तो उनको मारा पीटा जाता था, और अगर यहाँ आती थी तो हमारे को धमकी दी जाती थी कि कर ले जो तेरे को करना है, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 3-4 बार हो चुका। यहाँ से हर बार आता है, लेके चले जाता है और धमकी देता है जो करना है। मामला कहीं न्यायालय में कोई पेंडिंग था? केस भी हुआ था। अच्छा। एक बार केस भी हुआ था इसी बारे में, तो कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेगा, ये खुद बोल के भी आया था कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसने ऐसा कर दिया। देखिए ये आपके जहां हैं और अभी जो लड़की है उनके भाई संजय और सुमित हुड्डा, 2 नाम बताए जाते हैं जिन्होंने मौका स्पोर्ट से गलत तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, उसको अलग तरीके से दिखाते हुए और आम पब्लिक के साथ धक्का मुक्की। जहां आरोप सीधा मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि जब तक हमने खिड़की से देखा, कहीं ना कहीं उनके अंदर सांसें थी, लेकिन पुलिस में जो एक संजय और सुमित हुड्डा जो 2 नाम बताए जाते हैं, उनकी शहर प्रभाव से सेफ जोन से उसको निकाल के लेके जाते हैं, और आखिर ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं ठेंगा। और आम लोगों की आपने आवाज सुनी, दिल्ली पुलिस आया है जहां कानून की पालना के लिए माननीय न्यायालय ने सख्त आदेश दिए, वहीं एक बखान और मजाक बनता मौके पर दिखा, जो कि आम जनता की आवाज ने बताया कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज सुल्तानपुर क्षेत्र में नहीं है, जहाँ खुले में शराब, गांजा, अफीम, सभी चीज बेचने का लोग आरोप लगा रहे, गली गली बेचा जाता है। लोग उसके एवज में